आज हम श्रम विभाजन और जाति प्रथा का प्रश्न और उत्तर करेंगे। ऑब्जेक्टिव का भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो लिखा गया है। श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है? तो यह निबंध है। इसका आंसर होगा घ। इसका आंसर होगा घ, निबंध। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। इसका उत्तर होगा ख। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ अम्बेडकर के किस भाषण का हिंदी रूपांतरण है? तो द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का। द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? किसने किया था? ललई सिंह यादव ने किए थे। जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? यह 1936 में हुआ था। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी शिक्षित हो, जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो भीमराव अम्बेडकर बताते हैं कि जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो वो आदर्श समाज होता है। उस क होगा 7 के क। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानते हैं। इसका उत्तर होगा 8 का होगा ग। 8 का होगा ग। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ किस का रूप लिए हुए है? तो जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। 9 का होगा ग। 10 नंबर है कि अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो अम्बेडकर से ज़्यादा प्रभावित थे बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। तो इनमें से सभी होगा 10 का, इनमें से सभी घ। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो लेखक बोलते हैं कि विडंबना का बात यह है कि आज भी जातिवाद के पोषक बहुत सारा मौजूद है या जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यानी बहुत सारा है। तो इसका उत्तर होगा पहला 11 के क। अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप दूध और पानी के मिश्रण की तरह होते हैं। दूध और पानी के मिश्रण की तरह होते हैं जो एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। इसी तरह अगर समाज में भाईचारा, बंधुत्व, प्रेम अगर हो तो एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना होगी। भीमराव अम्बेडकर ऐसा बताते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी थी? तो महत्वपूर्ण भूमिका भीमराव अम्बेडकर की थी। 13 के ख। 13 के ख। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन, न कि जाति प्रथा। इसका होगा उत्तर ख। डॉक्टर अम्बेडकर का वाङ्मय में हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुके हैं? तो डॉक्टर अम्बेडकर के वाङ्मय में हिंदी के 21 खंड प्रकाशित हो चुके हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू, मध्य प्रदेश में हुआ था। इसका उत्तर 16 का होगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो डॉक्टर अम्बेडकर ने बहिष्कृत भारत का पत्रिका का संपादित किए थे। आधुनिक सभ्य समाज किसके लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है? तो आधुनिक सभ्य समाज किसके लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है? अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, जातीय उत्थान के लिए, भाईचारे के लिए, कार्यकुशलता के लिए। तो कार्यकुशलता के लिए इसका आंसर होगा। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बने हुए हैं, क्योंकि यह इच्छित पेशा चुनने को अनुमति नहीं देता, पैतृक पेशा चुनने का बाध्य करती है, कार्यकुशलता से कोई मतलब नहीं है। उपरोक्त सभी होगा। जाति प्रथा जो है ये सभी क्या करते हैं? नहीं इच्छित पेशा चुनने को अनुमति देता है, नहीं पैतृक पेशा चुनने को पैतृक पेशा को चुनने को बाध्य करता है, कार्यकुशलता से भी कोई मतलब नहीं है। तो इनमें से सभी होगा, उपरोक्त इनमें से सभी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था?
रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल और रामकिशन सकपाल। तो इसका उत्तर होगा ख, रामजी सकपाल। ट्वेंटी का ख। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर अम्बेडकर को कहा जाता है। 21 का 21। जाति प्रथा मनुष्य के जीवन भर के लिए डॉट डॉट में बांध देती है। तो जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पैसे में बांध देती है। इसका उत्तर होगा क, एक पैसे में। जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष है पैसे का निर्धारण करना। वो जन्म से ही पैसे का निर्धारण कर देता है कि कौन व्यक्ति कौन काम करेगा। जिस जाति में जन्म लेता है उसका उसी जाति में जाति का पेशा निर्धारण हो जाता है। जैसे जिसको ठाकुर में लिया वो केस बाल के लिए काम करेगा, कुम्हार में होगा मिट्टी से संबंधित काम करेगा, लोहार लोहा संबंधित काम करेगा, तो वो बांध देता है। डॉक्टर अम्बेडकर के माता का नाम क्या था? डॉक्टर अम्बेडकर के माता का नाम डॉक्टर अम्बेडकर के माता का नाम क्या था? डॉक्टर अम्बेडकर के माता का नाम भीमाबाई था, भीमाबाई। डॉक्टर अम्बेडकर के पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि 1916 में धारण की थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु 1956 में दिल्ली में हुई थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु भारत के किस शहर में हुई थी? तो दिल्ली में। ठीक है, आज के लिए इतना ही।